में बहुत ही अच्छी आती है, कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्लाउज़ के लिए हमने यहाँ पर ब्लाउज पीस ले लिया है और कॉटन के अस्तर को हमने धो करके आयरन करके रखा है। ये भी 1 मीटर है। तो देख सकते हैं आप, मैं आपको ब्लाउज पीस पूरा खोल कर दिखा रही हूँ। देखिए, ये 1 साइड बॉर्डर है, इसको स्लीव्स में देने के लिए दिया हुआ है और बॉडी बिल्कुल ही इसका प्लेन है। तो इस बॉडी को हम किस तरह से अटैच करेंगे आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमने अस्तर को खोल कर रखा है और इस तरह से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज का ब्लाउज का हम कटिंग करेंगे। तो देखिए, ब्लाउज की लेंथ जो है रेडी है 15.75 इंच। तो हम यहाँ पर 16.75 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि ये जो है ब्लाउज़ है 42 साइज़ की है। आप यहाँ से 40 या फिर 41, 42 साइज़ में आप यही मेजरमेंट के इस्तेमाल करके ब्लाउज़ को आराम से बना सकते हैं। तो पहले हम शोल्डर की लाइन को इस तरह से सीधा कर लेंगे। देख सकते हैं आप। अब हमें नेक के डीप के हिसाब से शोल्डर को माइनस करना होता है। तो हम यहाँ से पहले नेक डीप को निशान लगा लेंगे। नेक डीप है हमारा यहाँ पर देखिए, हम यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक हम चेक करेंगे 12 इंच। तो हमें 12 इंच पे फुल शोल्डर है 15 इंच, तो माइनस करना होता है हमें 4.5 इंच। तो अगर आप 12 इंच की ब्लाउज़ डीप बना रहे हैं तो आपका शोल्डर जो भी है -4.5 कीजिएगा और उसे 2 से डिवाइड कीजिएगा। तो हमें यहाँ पर मिला 5.25 इंच। पर जैसे कि आप राउंड नेक बना रहे हैं तो आप इसी मेजरमेंट का इस्तेमाल कीजिएगा। और अगर मैं यहाँ पर भी नेक में बना रही हूँ तो हमें 2.25 इंच बाहर की ओर एक्स्ट्रा मार्जिन कर लेंगे, यानी कि 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इंची टेप को शोल्डर के ऊपर रखते हुए हमें 7 इंच पे मार्क करेंगे आर्म होल के लिए, इस तरह से। और यहाँ पर हम 12 इंच पे मार्क करेंगे टक्स के लिए। तो हम पहले इन दोनों मार्कों को इस तरह से सीधा कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 42 इंच की ब्लाउज़ बना रहे हैं या फिर 40 साइज़ का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आपको 7 इंच की आर्म होल ही लेनी होती है। इससे आपका फिटिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है, कोई भी क्रीज नहीं आती और शोल्डर भी नहीं गिरेगी। आप अगर आर्म होल की कटिंग सही तरीके से करते हैं तो आपका ब्लाउज कभी भी नहीं गिरेगी। तो हमारा फुल शोल्डर है 41, तो हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। तो हमें मिलेगा 10.5 इंच, यानी कि हमें 10.5 इंच पे यहाँ पर चेस्ट लाइन के ऊपर मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच हम यहाँ पर मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। और वेस्ट के लिए, कमर के लिए हम यहाँ पर 8.5 इंच पे मार्क करेंगे 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब चेस्ट लाइन को हमें वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेना है और एक लाइन बना लेनी है। और मार्जिन वाली मार्क को हमें, स्टिचिंग मार्जिन को भी हमें इस तरह से लाइन बना लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कमर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इंची टेप को फोल्ड करके सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और इस मार्क को हम चेक करेंगे 5 इंच आ रहा है, तो इस लाइन के ऊपर भी हम 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे। और नीचे वाली मार्क की दोनों तरफ ही हमें हाफ इंच पे मार्क करनी है इस तरह से, और इस मार्क के साथ हमें मिला लेनी है। ये रहा हमारा टक्स के मार्क। अब देखिए, शोल्डर है हमारा 5.5 इंच, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच बढ़ा कर के मार्क करना है 6 इंच पे। और इन दोनों पॉइंटों को हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब हमें देखिए, इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे आर्म होल के ऊपर और इंची टेप को फोल्ड करते हुए हमें सेंटर में एक मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हमें क्रॉस में 1 इंच की मार्क करनी है। और इस तरह से आप मार्क करके हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पर मैं आपको कर्व स्केल की मदद से आसानी से आप आर्म होल की ड्रॉ कर सकते हैं और आर्म होल की बहुत ही अच्छी तरह से शेप बनती है।
तो इस तरह से आप अगर कर्व स्केल की इस्तेमाल करते हैं तो आपके आर्म होल में कभी भी क्रीज नहीं आती और आर्म होल बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग होती है। अब देखिए शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम लंबाई के लिए 12 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आप चाहे तो 11.5 इंच भी मार्क कर सकते हैं ऐसे, पर मैं यहाँ पर 12 इंच की डीप नेक ही बनाऊंगी। तो हम पहले वी नेक के लिए इस तरह से क्रॉस में इंची टेप को रखते हुए एक लाइन बना लेंगे और फिर इंची टेप को इस तरह से रखेंगे और इंची टेप को हम फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे। देखिए इस मार्क के बाहर की ओर हमें हाफ इंच या फिर 0.75 इंच मार्क करनी है और ऊपर से देखिए स्केल को हम ऊपर से लेकर सेंटर तक इस तरह से मिला सकते हैं और नीचे से लेकर सेंटर तक भी मिला सकते हैं, पर मैं आपको हाथ से ही मिलाना दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से हम पहले शोल्डर से सेंटर तक मिलाएंगे और सेंटर से हम नीचे तक इस तरह से गोलाई देते हुए मिला लेंगे। इससे आपका नेक जो है बहुत ही अच्छी तरह से फिटिंग होती है, इसका लुक भी बहुत ही अच्छी आती है। आप चाहे तो और थोड़ा सा गहराई दे के भी इसका कटिंग आप कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से हमारा बैक पार्ट की सारी मार्क लग गए हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हम अस्तर को पहले ऐसे ही रखना है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करनी, बस हमें पलट कर रखना है, यानी कि खुले वाली साइड हमें सामने की ओर रखना है इस तरह से। और हमारा जैसे भी हमने कटिंग किया हुआ है बस इसी तरह से हमें सारे मार्क को लगा लेनी है। ध्यान रखिएगा फ्रंट वाली साइड हमारा बिल्कुल कपड़े से मिलकर आना चाहिए। और पहले हम शोल्डर के लिए मार्क कर लेंगे इस तरह से और सामने वाली पार्ट लाइन को भी इस तरह से हम चॉक से मार्क कर लेंगे। और आर्म होल के लिए भी हम यहाँ पर चेस्ट लाइन को लगा लेंगे और इन दोनों डाटों को भी हम इस तरह से लगा लेंगे और नीचे की मार्क को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। साइड वाली मार्क को हम इस तरह से सारी मार्कों को लगा लेंगे। अब हम इस पार्ट को साइड में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हम पहले आर्म होल के लिए लाइन मार्क कर लेंगे 7 इंच पे और सामने से हमें यहाँ पर 5.5 इंच पे मार्क करनी है, क्योंकि हमने शोल्डर भी 5.5 इंच पे मार्क किए थे तो यहाँ पर भी हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेंगे और इस पॉइंट को हमें चेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेना है। अब स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से लगा लेंगे। अब यहाँ पर हम आर्म होल की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हम कर्व स्केल को रखेंगे और आर्म होल के लिए शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिस्टेंस भी हमें 1 इंच ही चाहिए। तो अब हम शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखेंगे और नेक के लिए मार्क करेंगे। तो गले की लेंथ है हमारा 7 इंच, तो हम यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम बेल्ट के लिए मार्क लगाएंगे। देखिए आपका चेस्ट जो भी है आप 4 से डिवाइड कीजिएगा और उसमें आप 3 इंच प्लस करके बेल्ट के लिए मार्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 41 साइज़ की ब्लाउज़ है तो हमने यहाँ पर 13.25 इंच की बेल्ट के लिए मार्क कर लिए हैं और इस मार्क को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे।
आपका साइज़ जो भी हो आप इसी तरह से बेल्ट के लिए मार्क कर सकते हैं। इससे आपका ब्लाउज़ जो है फिटिंग में बहुत अच्छी आती है और बिल्कुल सही तरीके से इसका फिटिंग आती है। देखिए इसको मैंने 13.25 इंच पे लगाया हुआ है। अब हम देखिए 41 साइज़ ब्लाउज़ के लिए हम गले की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2.75 इंच और इन दो पॉइंटों को हम इस तरह से मिला लेंगे और एक बॉक्स बना लेंगे और इसी के अंदर हम गले के लिए सिप दे देंगे। इस तरह से हम राउंड शेप दे देंगे और बाहर की ओर 0.25 इंच बाहर जाते हुए हल्की सी इस तरह से राउंड में शेप दे देंगे। इससे आपको नेक की जो गोलाई है बहुत ही अच्छी आती है। तब देखिए 41 साइज़ ब्लाउज़ के लिए हम यहाँ पर कटोरी की 7 इंच पे मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें इस तरह से ऊपर की ओर थोड़ी सी बढ़ा लेनी है और यहाँ से नेक के लिए हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और देखिए आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच पे मार्क करनी है और इस तरह से स्केल को मिलाते हुए रख के आप मार्क कर सकते हैं या फिर हाथ से भी मार्क कर सकते हैं। पर आर्म होल की तरफ से हमें 2.5 इंच की एक मार्क इस तरह से लगा लेनी है। इस तरह से लगा लेंगे। आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं या फिर स्केल से भी इस तरह से मार्क लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कटोरी की मार्क कर ली है। अब फ्रंट पार्ट की तरफ हमें 0.75 इंच ऊपर जाना है और इस तरह से स्केल को रखते हुए हमें बेल्ट के लिए शेप दे देनी है और नीचे हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा करके कटिंग करना होता है क्योंकि हम यहाँ पर सारी फैब्रिक के ऊपर ही कटिंग कर ले रहे हैं। बस बेल्ट सारी, हमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बेल्ट की दोनों तरफ जो स्टिचिंग होगी इसके लिए हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करके ही कटिंग करना होता है। तो इस तरह से हमारा सारी मार्क लग चुके हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने साइड वाली पार्ट और बेल्ट की भी कटिंग कर ली है और इसमें हमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है। अब हम कटोरी को कटिंग करते हैं। तो देखिए हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो नीचे से एक्स्ट्रा रह गया है इसी पे हम कटोरी के लिए कटिंग करेंगे। तो देखिए ये सिंगल कटोरी है तो इसको हम इस तरह से क्रॉस में रखेंगे। जब भी आप कटोरी की कटिंग करते हैं तो आपको इस तरह से तिरछा ही रखना है, इससे आपका शेप बहुत ही अच्छी बैठती है। आप कभी भी सीधी कपड़े पे कटोरी की कटिंग नहीं कीजिएगा। इस तरह से हम पहले मार्क कर लेंगे। जिस तरह से हमारा कटोरी बनी है बस इसी तरह की चारों तरफ हम इस तरह से चॉक से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटोरी के लिए मार्क लगा लिए हैं। अब हमें देखिए बैक साइड में 2 इंच की एक मार्क करनी है और फ्रंट में भी हमें 2 इंच पे एक मार्क इस तरह से कर लेनी है और नेक की दोनों तरफ हमारे हाफ इंच पे स्टिचिंग मार्जिन को इस तरह से लगा लेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को दोनों पॉइंट को इस तरह से मिलाएंगे और एक लाइन इस तरह से बना लेंगे और बैक पार्ट को हमें हाथ से ही इस तरह से डॉट डॉट देते हुए हमें शेप दे देना है।
पहले तो शेप लग चुकी है, अब हम इसे डार्क कर लेते हैं। तो देखिए अब हम इंची टेप को इस लाइन के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे, ये हमारा 6 इंच आ रहा है, तो ये वाली लाइन भी हमारा 6 इंच ही आनी चाहिए। तो हम पहले इसके ऊपर इंची टेप रखेंगे इस लाइन के ऊपर और इंची टेप को फोल्ड करते हुए हम सेंटर में एक मार्क इस तरह से लगा लेंगे और इस मार्क को हमें नीचे की तरफ बढ़ा लेना है और इस लाइन के ऊपर हमें 1.5 इंच पे एक मार्क इस तरह से कर लेनी है। और अब फ्रंट पार्ट को हमें सेंटर वाली पॉइंट से इस तरह से मिलाना है और बैक पॉइंट से इस तरह से मिला लेना है। इस तरह से हमने कटोरी के सारे मार्क को लगा के कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम 3.5 इंच के ऊपर इस तरह से मार्क लगाएंगे और इसको हमें डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है। तो हम किस तरह से इसको डबल कटोरी में कन्वर्ट करेंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। मैं बहुत ही आसान तरीके से डबल कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं 4 फोल्ड करके रखी हूँ फैब्रिक को और यहाँ से हम 9.5 इंच है हमारे स्लीव की लेंथ, तो हम 1 इंच प्लस करके 10.5 इंच पे मार्क लगा लेना है और इस तरह से भी हम 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। और यहाँ से हम आर्म होल की जो गहराई है 3.75 इंच पे लगाएंगे और इस लाइन को आगे की ओर इस तरह से बढ़ा लेंगे और यहाँ से हमें 8 इंच पे एक मार्क करनी है और 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क लगा लेनी है। और यहाँ से देखिए स्ट्रेट कर लेंगे कम से कम 1 से 1.5 इंच तक। आप चाहे तो इन दोनों मार्कों को मिला सकते हैं या फिर इस मार्कों को भी इस तरह से मिला सकते हैं। मैं दोनों ही आपको लगा के दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से। और अब आप यहाँ से मोरी के लिए मार्क कर लेंगे 6.5 इंच पे और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब मार्जिन वाली पॉइंट को हमें मार्जिन वाली पॉइंट से मिलाना है और स्टिचिंग पॉइंट को हमें इस तरह से मिला लेनी है। अब हम स्लीव्स के लिए शेप दे देंगे। 1 इंच हमें सीधा छोड़ते हुए हमें स्लीव्स के लिए इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे और फ्रंट के लिए भी हम यहाँ से शेप लगा लेंगे। 1/2 इंच गहराई देते हुए हम फ्रंट पार्ट के लिए भी शेप दे देंगे इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से आप स्लीव्स की कटिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसका जवाब ज़रूर दूंगी। और आप कौन सी साइज़ की ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इसी साइज़ की ब्लाउज़ को शेयर करूँगी। तो देखिए हमने सारी पार्टों को अस्तर के साथ इस तरह से स्टिच कर लिए हैं। ये रहा हमारा कटोरी की पार्ट। तो इसको हमने डबल कटोरी में कन्वर्ट करना होता है, तो इसके लिए हमें दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिलाकर रखना है और ये लाइन के ऊपर हमें 3.5 इंच पे मार्क करनी है। इस तरह से हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइज़ के लिए फिक्स है, हमें यहाँ पर 3.5 इंच पे ही मार्क करनी होती है। और देखिए इसका चौड़ाई हमें कितना देनी होती है। हमारे जो कटोरी की चौड़ाई, कटोरी की जो नाप है 7 इंच पे हमें लगाए हुए थे, तो 7 इंच को हमें हाफ करना है 3.5 इंच। तो हमें यहाँ से स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस मार्कों को हमें इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला लेना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस लाइन के ऊपर हमें सिलाई लगाना है
और यहाँ से हमें घुमाते हुए हाफ इंच नीचे जाके और एक सिलाई लगा लेनी है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब देखिए, आप अगर सिंगल कटोरी पहनना चाहते हैं तो आप बस इस ऐसे ही कर सकते हैं। पहले हम नीचे की मेजरमेंट कर लेते हैं। हाफ इंच छोड़ते हुए हमें चेक करना है कि हमें 7 इंच ही चाहिए। अगर आपका फिर भी छोटी या बड़ी हो जा रही है तो आप प्लेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सिंगल कटोरी पहनना चाहते हैं तो आप इसी को ही साइड से स्टिचिंग करके पहन सकते हैं, पर मैं यहाँ से आपको डबल कटोरी किस तरह से बनाते हैं मैं सिखाऊंगी। देखिए, पहले तो हम बैक पार्ट को गले के साथ इस तरह से मिलाकर रखेंगे और सेंटर से नीचे की ओर हमें 1 इंच नीचे जाकर एक मार्क कर लेनी है, इस तरह से बैक पार्ट की, बैक साइड की। और इस पॉइंट को और फ्रंट पार्ट को देखिए, हमें कटोरी को इस तरह से अगर हम फोल्ड करते हैं हाथ से तो ये अपने आप ही फोल्ड हो जाएगी, ऐसे। बस आपको ध्यान देना है कि फ्रंट पार्ट की जो इस तरह से ये जो दोनों पार्ट है ये हमारा सीधी होनी चाहिए, बस इसी चीज़ की आपको ध्यान देनी है। अब हमें एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है, यानी कि हमारा मशीन को जो फुट है बस इतना ही हमें दबाना होता है। और अगर ज़्यादा ही आप दबा देंगे तो ब्लाउज कटोरी जो है वो छोटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर सुई को रोक लेंगे और यहाँ पर जो हमने मार्क लगाए थे इससे हमें फोल्ड इस तरह से, और यहाँ से हमें कटोरी को इस तरह से जैसे भी है हमें बस हाथ से थोड़ा सा प्रेस करते हुए जाना है और सिलाई चलाते जाना है। बस यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है हमें उस पॉइंट को ख़त्म करना है और राउंड में सिलाई इस तरह से हमें चला लेना है। तो देखिए, इस तरह से आप सिंगल कटोरी को डबल कटोरी में आराम से कटिंग कर सकते हैं और स्टिचिंग भी बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो देख सकते हैं आप। अब हम इसमें साइड की पार्ट को स्टिच कर लेंगे। इस साइड पार्ट को हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हाफ इंच यहाँ पर हम मिलाकर रखेंगे और हाफ इंच दबाते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। अब हम नीचे की बेल्ट को सिलाई कर लेंगे। तो नीचे की बेल्ट को हम इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच दबाते हुए इसके ऊपर हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने बेल्ट को भी लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।